सोचिए जरा, मुंबई के एक छोटे से कमरे में एक लड़का जिसका ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना कोई गॉडफादर, ना कोई पहचान। उसके पास अगर कुछ था तो बस एक चीज, जिद। और आज वही लड़का बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिना जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली सवाल अब शुरू होता है। क्या सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलता है, या फिर उस चमक के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी होती है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। आज हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की लाइफस्टाइल की, उसकी डार्क रियलिटी की, उससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की और उसे एक करियर टर्निंग पॉइंट की जिसने उसकी पूरी इमेज ही बदल दी। ये सिर्फ एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये एक वार्निंग है। कौन सा माला? वरमाला। सॉरी। तेरा माला। ग्वालियर का एक मिडिल क्लास लड़का, माता पिता डॉक्टर और सपना एक्टर बनने का। जब कार्तिक मुंबई आया तो उसके पास न रहने के लिए घर था, न कोई फैमिली सपोर्ट। बस थे हजारों ऑडिशंस और उनसे मिलने वाले रिजेक्शन। दिन में स्ट्रगल होता था और रातें ऑडिशंस में कट जाती थीं। कभी हाल ये होता कि दिन में सिर्फ एक ही वक्त का खाना मिलता और कभी भूखे ही सोना पड़ता। इंडस्ट्री में कोई उसे जानता तक नहीं था और जो जानते थे उनके लिए वो बस एक स्ट्रगलिंग आउटसाइडर था। यहीं पर 99% लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन फिर आया साल 2011, जब उसे पहली फिल्म के लिए चुना गया। फिल्म का नाम था प्यार का पंचनामा। लो बजट फिल्म, कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं, न कोई बड़ा स्टार। और फिर आया एक सीन, 5 मिनट का नॉन स्टॉप मोनोलॉग। ऑडिशन रूम में कैमरा रोल हुआ। उसने गहरी सांस ली और शुरू किया वो आइकॉनिक मोनोलॉग, बिना रुके, बिना अटके। एक फ्रस्ट्रेटेड बॉयफ्रेंड का दर्द और गुस्सा उसने इस तरह उतारा कि पूरा सेट सन्नाटे में डूब गया। 5 मिनट बाद जब वो रुका तो डायरेक्टर को अपना रजत मिल चुका था। ये मोनोलॉग कार्तिक का सिर्फ करियर नहीं बना, ये उसकी पहचान बन गया। ओवरनाइट फेम, सोशल मीडिया का फेवरेट। लेकिन यहीं से शुरू हुई असली प्रॉब्लम। आज कार्तिक आर्यन का लाइफस्टाइल देखिए। आज उसके पास वो सब कुछ है जिसका कभी सिर्फ सपना था। लग्जरी कार्स, डिजाइनर कपड़े, प्राइवेट जिम्स, ब्रांड्स की लंबी लाइन और करोड़ों में फीस। लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता है, पिक्चर थोड़ी बदल जाती है। बॉलीवुड इनसाइडर्स के मुताबिक कार्तिक अपने करियर के हर फैसले में ऑब्सेसिवली इन्वॉल्व रहता है। हर स्क्रिप्ट, हर सीन, हर फ्रेम पर उसे कंट्रोल चाहिए। वो उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहनत करता है, कभी कभी जरूरत से भी ज्यादा। यही परफेक्शनिज्म कुछ लोगों के लिए डेडिकेशन है और कुछ के लिए प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। और यहीं से शुरू होती है कंट्रोवर्सीज की कहानी। कार्तिक आर्यन का नाम कई बार अनप्रोफेशनल और डिफिकल्ट एक्टर जैसे शब्दों के साथ जोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आया जब दोस्ताना 2 से उसकी एग्जिट हुई। वजह बताई गई, क्रिएटिव डिफरेंसेस। मगर इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में कहानी कुछ और चल रही थी। ईगो क्लैशेस, पावर स्ट्रगल, कंट्रोल इश्यूज, स्टार इमेज वर्सेस प्रोडक्शन हाउसेज। इसके बाद प्रोजेक्ट से चुपचाप रिप्लेस किया जाना। अनाउंसमेंट्स के बाद अचानक साइलेंस। मीडिया ने सवाल उठाया, क्या कार्तिक आर्यन को बॉलीवुड ब्लैकलिस्ट कर रहा है? और यहीं से उसका करियर एक बेहद डेंजरस फेज में एंटर करता है। बॉलीवुड में एक आउटसाइडर होना सिर्फ स्ट्रगल नहीं होता, ये एक ट्रैप होता है। क्योंकि यहाँ आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, कोई गॉडफादर नहीं होता जो गिरने पर आपको संभाल ले। बस एक गलती, सिर्फ एक गलती और सब कुछ राख हो सकता है। कार्तिक आर्यन के साथ भी ठीक यही हुआ। जब वो ऊपर उठ रहा था तभी सिस्टम ने उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स का हमला हुआ और इंडस्ट्री के वो कुख्यात ब्लाइंड आइटम्स सामने आए। धीरे धीरे एक नैरेटिव सेट किया गया। इंडस्ट्री में सब बोलने लगे कि ये एक्टर डिफिकल्ट है, इसके साथ काम करना रिस्की है, ये ज्यादा ही ओवर एम्बिशियस है। और फिर फोन बजना बंद हो गए। जो कल तक दोस्त थे वो चुपचाप दूर हो गए। ऐसा लगने लगा जैसे सब खत्म हो चुका हो, जैसे द एंड आ चुका हो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जब शेर 2 कदम पीछे हटता है तो वो भागने के लिए नहीं, झपटा मारने के लिए पीछे जाता है। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जवाब देने के लिए उसने शोर नहीं मचाया, बस धमाका किया। और तभी आती है उसकी अगली फिल्म नेटफ्लिक्स पर, जिसका नाम था धमाका। यहाँ वो चॉकलेट बॉय नहीं था, न कोई कैची सॉन्ग, न कॉमेडी पंचलाइन, न ही कोई रोमांस। सिर्फ एक कमरा, एक कुर्सी और एक न्यूज एंकर। इस फिल्म ने कार्तिक के बारे में सब कुछ बदल दिया। जो क्रिटिक्स कहते थे ये सिर्फ तेजी से डायलॉग बोल सकता है, उनकी बोलती यहीं बंद हो गई। सबने मान लिया कार्तिक सिर्फ मोनोलॉग गाय नहीं है, वो एक एक्टर है। इंडस्ट्री ने अब उसे नोटिस किया, लेकिन ऑडियंस ने तो सर आंखों पर बिठा लिया। क्योंकि अब बारी थी भूल भुलैया 2 की। जब बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं, तब इस फिल्म ने बॉलीवुड को खत्म होने से बचा दिया। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट थी कि चाहे कितना भी नीचे खींच लो, मैं अभी भी यहीं हूँ।
आज कार्तिक आर्यन सफल है, लेकिन इस सफलता के पीछे बहुत कुछ छुपा है। प्रेशर है, एक्सपेक्टेशंस हैं, इमेज का बोझ है। हर मूव उन्हें सोच समझ कर करना पड़ता है। वो ज्यादा गलती अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम बॉलीवुड में सेकंड चांस कम ही देता है। बॉलीवुड के आउटसाइडर्स के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ फिल्में हिट होना नहीं है। ये मतलब है हर दिन खुद को साबित करना और कभी भी सुरक्षित महसूस न करना। ये वही डार्क रियलिटी है जो ग्लैमरस इंटरव्यूज में कभी दिखाई नहीं देती। कार्तिक आर्यन की कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सिस्टम के बाहर से आता है। सवाल ये नहीं है कि कार्तिक आर्यन सक्सेसफुल है या नहीं, असल सवाल ये है क्या बॉलीवुड आउटसाइडर्स को कभी अपना मानता है या फिर सिर्फ तब तक जब तक वो प्रॉफिट देते हैं। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल सेलिब्रिटी डायरीज टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।